ये लड़ते रहे और ये कितने बार भगाए गए उनको बहुत अच्छे से पता है। हुदा जरीवाला जी, बात ये है कि मिडिल ईस्ट में अगर पाकिस्तान ने दखलंदाजी की तो फिर आपका यानी कि ईरान का क्या रुख रहेगा? सबसे पहले तो आप तमाम पैनलिस्ट को आदाब, जय हिंद। थैंक यू फाइनली मेरे पास आने के लिए। जी काफी देर से मैं बहुत इंडिया साइड और पाकिस्तान साइड के पॉइंट सुन रही थी। जी ऑब्वियसली एज एन इंडियन बट एज अ जर्नलिस्ट हु इज बॉर्न एंड रेज्ड इन सऊदी अरेबिया, और सऊदी टेलीविजन पे मेरा काफी अरसे तक एक कनेक्शन रहा है, उनकी न्यूज एंकर रही हूँ, तो आई एम गोइंग टू गिव यू अ मिडिल ईस्ट पर्सपेक्टिव एज एन इंडियन ऑफ कोर्स। देखिए, अगर सऊदी अरेबिया पे अटैक होता है हुतीस की तरफ से, तो वो सऊदी की सॉवरेनिटी पे अटैक माना जाएगा, जिस पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने उसको डिफेंड करने का प्लेज किया है। राइट, ये उनका डिफेंस पैक्ट है, इसमें कोई हिडन बात नहीं है। नाउ ईरान के साथ भी क्योंकि पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते हैं, तो ऑब्वियसली ईरान को कहीं ना कहीं उसको अपना फेस सेविंग आर्ग्यूमेंट जो रखना होगा, उसके लिए वहां पे टफ पॉइंट आ जाता है। पाकिस्तान ऑब्वियसली जो उसने एज अ मीडिएटर रोल प्ले किया, मैं एज एन इंडियन ऑन रिकॉर्ड की बात कह रही हूँ कि बहुत अच्छी इनिशिएटिव थी एंड डेफिनेटली काम हुआ है। दोनों मुल्कों को, दोनों इतने टफ मुल्कों को, कहा एक तरफ अमेरिका एक तरफ ईरान, दोनों को पाकिस्तान में बुला के एक ही होटल में ठहरवा के जो ये इनकी निगोसिएशन की बात हुई, बेशक वो बातचीत कोई बहुत ज्यादा देर तक उसका मीडिएशन का इफेक्ट नहीं रहा, बट पाकिस्तान की तरफ से कोशिश बहुत अच्छी थी, नो डाउट, मान रहे हम इस बात को। लेकिन अब वो मीडिएशन का जो एमओयू है उसका उल्लंघन ऑलरेडी लिबनान पे अटैक करके इजराइल कर चुका है, तो इजराइल को कर्टेल नहीं कर पाया अमेरिका, और इस कॉन्वर्सेशन में ऑब्वियसली गलती अमेरिका की है। पूरे मिडिल ईस्ट के लिए जो नासूर इस वक्त है वो इजराइल है। इंडिया जाके, मोदी जी जाके कुछ भी इजराइल को फादरलैंड कहें, कुछ भी कहें, बट इजराइल एट द एंड ऑफ द डे ट्रबल मेकर है सबके लिए। पूरे मिडिल ईस्ट में जो ये मसले मसाइल हो रहे हैं वो इजराइल की वजह से हो रहे हैं। अमेरिका के कंधे पे बंदूक चला के इजराइल अपनी जंग लड़ता है, जिसमें सारे मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इंपैक्ट हो रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त ओनली न्यूक्लियर बेस्ड कंट्री है पूरे मुस्लिम ममालिक की अगर बात करें, बट दैट सर्टेन डजंट मीन कि पाकिस्तान को मिडिल ईस्ट या ये मुस्लिम कंट्रीज अपना लीडर मानती हैं, नहीं मानती, बिकॉज ऑब्वियसली पाकिस्तान कर्जों में डूबा हुआ है, उससे सऊदी अरेबिया से कर्ज लिए, अमेरिका से लिए हैं, ईरान की पीस डील उससे जरूर करवाई है, बट क्या उसकी इंटरनल डील ईरान के साथ हुई ये तो पाकिस्तान ही बता पाएगा। मैं एंटी पाकिस्तान नहीं हूं, जस्ट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, राइट, एज एन इंडियन मैं एंटी पाकिस्तान बिल्कुल नहीं हूं, मेरा आधा खानदान पाकिस्तान में, मैं एंटी पाकिस्तान वैसे भी नहीं हो सकती। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तानी हुकूमत के तहत बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओवरलुक हो जाती हैं। अब वो सऊदी अरेबिया को एक तरफ अगर डिफेंड करने आएगा, ईरान को क्या जवाब देगा? पाकिस्तान की लीडरशिप में अगर अच्छी बातें हैं तो कहीं ना कहीं उनकी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो सवाली निशान पे आ जाती हैं। उनकी लीडरशिप को हम क्वेश्चन इसलिए करते हैं कि आपने एमओयू साइन कराया था, आपको एक मीडिएटर का, बिग ब्रदर का अगर आप समझ लीजिए, स्मॉल ब्रदर इस केस में हम कहेंगे पाकिस्तान को, अमेरिका और ईरान का अगर समझ लें, आप मीडिएशन करा रहे हैं, आपके चाइना से भी अच्छे ताल्लुकात है, बहुत अच्छी बात है। क्यों ये एमओयू का उल्लंघन हुआ? क्यों ये एमओयू का कहीं ना कहीं इजराइल ने फिर से ईरान पे अटैक करा, हुतीस अभी सऊदी पे अटैक कर रही है? मैं सऊदी की तरफ से बात कर रही हूँ। यहाँ पे हमारे लिए सऊदी अरेबिया इज अ वेरी पीस लविंग कंट्री। आप बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है हुदा जरीवाला जी, सुनिए, आप बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। आप ईरान की तरफ खड़ी हुई हैं, आप पाकिस्तान की तरफ खड़ी हुई हैं, आप अमेरिका के साथ खड़ी हुई हैं, आप सऊदी अरब के साथ खड़ी हुई हैं। सुनिए मैडम, अगर एज ए इंडियन आपका ये बात जानकर के खून नहीं खौलता है कि पाकिस्तान ने हमारे देश के कितने लोगों की जान ली है और आपको बड़ा गर्व हो रहा है ये कहते हुए कि आप एंटी पाकिस्तान नहीं है, आप ये नहीं बता पा रही हैं कि ईरान अगर सऊदी अरब में पाकिस्तान की सेनाएं तैनात है, पाकिस्तान की सेना अगर सऊदी अरब का साथ देगी तो उसके बाद ईरान क्या करेगा? आप थोड़ा सा स्पष्टीकरण लेकर के आइए अपनी बातचीत में। ये मत भूलिए मसूद चौधरी जी, मैडम हो गया आपका, काफी टाइम दे दिया मैंने आपको। आपके विचार जिस तरीके से है, पहले उन्हें थोड़ा स्पष्ट करिए। ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ, इजराइल के साथ, या फिर सऊदी अरब के साथ, या फिर लेबनान के साथ? आप गोल गोल घुमा घुमा करके ये पाकिस्तान की आंखों में जो चमकने का प्रयास करिए वो यहां मत किया करिए। मसूद चौधरी जी, आप तो बड़े मजे हुए पत्रकार है वहां के, आप हमेशा अपनी सच्चाई रखते हैं, तो इस बार सच रखने में पीछे क्यों हट रहे हैं? क्या वजह है कि पाकिस्तान अभी तक ये नहीं मान पाया है कि सऊदी अरब के ऊपर अगर हमला हुआ है तो ये पाकिस्तान पर हमला है? क्यों नहीं मान पा रहे आप लोग अकॉर्डिंग टू एमओयू?
देखिए, सबसे पहले तो एक बात ये समझिए कि सऊदी अरब के ऊपर हमला पाकिस्तान के ऊपर हमला ही है जब सॉवरन गारंटी दी जाती है, जब गारंटर मैडम मेरा ख्याल है कुछ बोल रही हैं मुसलसल। नहीं, वो बोलते रहेंगी जब तक शो चलेगा, आदत है उनके। बोलिए आप। मैं कुछ बात करना चाह रहा था, अगर इजाजत दें तो। आप बोलिए, बोलिए, अपनी बात रखिए पहले आप। देखें, जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात हैं वो कभी भी ऐसे नहीं होते कि क्लीन मतलब स्लेट दे दी जाए और एक के साथ आपका अच्छा ताल्लुक है तो दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं हो सकता, या दूसरे के साथ अच्छा ताल्लुक है तो पहले के साथ अच्छा ताल्लुक नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, हर किसी के साथ अच्छा ताल्लुक हो सकता है बैनुल अक़वामी तौर पर। दूसरी बात, जो पाकिस्तान का मुआहदा है सऊदी अरब के साथ और फिर जो मौजूदा सूरत हाल है आलमी मंजरनामे में, उसके अंदर जो भी ये डेवलपमेंट्स हैं ये अलोंग द वे हैं, ये पैसेज है, ये रास्ता है अमन की जानिब। हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए, हमें ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि पाकिस्तान की मुसलसल कोशिश अमन के लिए है और खित्ते में अमन की खातिर है। इसी अमन की खातिर पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ भी पैक्ट साइन किया है। इसी अमन की खातिर पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी तौर पर अमेरिका को भी इंगेज किया है। और आपके लिए एक खबर और भी दे दूं कि जो मुज़ाकरा जिनकी MOU जो होता है उसने आगे बढ़कर मुआहदे की शक्ल इख्तियार करनी होती है। तो अभी MOU के बाद जो तमाम गुफ्तगू है वो जारी है, स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत जारी है, ऊंच नीच आती है, चीजें तब्दील होती हैं, इसमें बहुत ज्यादा जो है वो बहुत जल्द। आप लोग ये बात समझ ही नहीं पाते हैं एज अ जर्नलिस्ट। यहाँ पर मुझे लगता है कि मेरा आप लोगों से एक्सपीरियंस तजुर्बा जरा कम ही होगा मसूद चौधरी और आवाम शिराजी जी, लेकिन अगर आप किसी देश के साथ खड़े हैं तो आप उस देश के साथ खड़े हैं, आपको ये चीज माननी होगी। जी सर। मीनाक्षी जी, मुझे बस एक बात पूछनी है जो मैं बड़ा कंफ्यूज रहता है। पाकिस्तान के यहाँ दो आदमी हैं, उनसे जरा पूछना चाहूंगा। अमेरिका, ये इजराइल दुनिया का सबसे खतरनाक, सबसे बदमाश और सबसे टेररिस्ट मुल्क इजराइल है, इन्होंने खुद कहा। इजराइल किसका बच्चा है? अमेरिका। इसका बाप कौन है? अमेरिका का बच्चा है। तो अमेरिका के दो ही बच्चे हैं आज देश विश्व में, एक इजराइल और एक पाकिस्तान। तो इजराइल पाकिस्तान तो भाई हुए ना भाई। आप अमेरिका का क्यों आप पूछ पकड़ के रहते हो? वही अमेरिका तो पाकिस्तान का, वही इजराइल को तो वही पाल रहा है ना। तो आप तो अमेरिका के बच्चे हो, उधर इजराइल अमेरिका का बच्चा है, तो आप दोनों तो भाई हो। आप झूठ मूठ का आपस में एंटी इजराइल क्यों अपना प्रोपेगेंडा करते हो? आप तो इजराइल के सपोर्टर हो पाकिस्तान अमेरिका की तरफ से। ये मुझे समझ में नहीं आता है। आउन शिराजी कुछ कह रहे हैं। आप पाकिस्तानी नहीं है उदा, आपके पास में आऊंगी। बाकी जो दो पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं उन्हें बोलने का वक्त दीजिए। पहली बात ये है कि बात तो मैं ये कह दूं, ये जो मोहतरमा बैठी हुई थी ना, आपने इसको बड़ा तैयार करके ले आए कि इंडियन है, सऊदी अरब जर्नलिस्ट है, ये तो पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देगी। उसने की हकाइक पे बात, आप तक को लग गई आग, आपने उसकी कर दी आवाज बंद। अब आपको तो अच्छी ही लग रही है ना, फिर क्या हुआ? आप उनकी बातें करेंगे या आप नहीं करेंगे? सुन तो ले पहले आप अपनी ना साफत का आलम देख ले, साफत की क्रेडिबिलिटी देख ले। मेहमान आपने खुद बुलाई, ठीक है, मेहमान आपकी आई, उसने जब बातें करनी शुरू की उसने हकायत बताना शुरू कर दिया। शिराजी जी, वकील बनने की आवश्यकता मेरे शो में तो कतई नहीं है। आपको अपना पॉइंट रखना है तो रखिए, वरना मेहमान तो आप भी हैं मेरे। लताड़ना मुझे बहुत अच्छे से आता है, अगर आप बाहर जाएंगे लिमिट से तो। कुछ कह नहीं रही हूं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि आकर के खड़ी हो गई और कुछ जानती नहीं हूं। पाकिस्तान के एक एक नस से वाकिफ है इस देश का बच्चा। हाँ, और आउन शिराजी यहाँ पे आकर के किताबें पढ़ के सुनाएंगे हमें। आऊंगी उदा, आपके पास भी आऊंगी, रुकिए जरा। मुझे इस वक्त डर जो है, जो मुझे खौफ है, वो इन मोहतरमा ने कहा था कि अरे भाई साहब, अपने यहाँ की मोहतरमाओं के लिए खौफ मनाइए। आपके पास पॉइंट है तो रखिए, मेरी डिबेट का वक्त जाया मत करिए। आउन शिराजी, मैं आपको लास्ट मौका दे रही हूँ, आपको अपनी बात रखनी है तो रखिए। यहाँ वकील किसी का बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। हुदा जरीवाला खुद अपना पॉइंट रख सकती है, ठीक है? That was wrong. फैमिली के साथ क्या होगा? जिन्होंने कहा मेरी आधी फैमिली पाकिस्तान और आधी इंडिया में है,
और मोदी के हिंदुत्व में हकायक पे बात करने वाला, जिसने बताया कि पाकिस्तान पीस लवर है, एक इंडियन ने कहा और आप कह रही हैं इसीलिए आपका देश गर्त में है, इसीलिए आपका देश गर्त में है क्योंकि आपके जैसे वहां पर जर्नलिस्ट हैं। आपका देश इसीलिए गर्त में है क्योंकि आपके जैसे जर्नलिस्ट वहां पर हैं जिन्हें पॉइंट्स पर बात करनी आती ही नहीं है। मेजर जनरल अनुज माथुर, मुझे लगता है कि एक पढ़े लिखे डिबेट में जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है, ये वो लोग तो नहीं है जो दिमाग लगा सकते हैं। इन्हें एक समझ ही नहीं आ रहा कि मिडिल ईस्ट में आखिरकार चल क्या रहा है। मिडिल ईस्ट की आग ये कब इस एशियन कंट्रीज तक पहुंच जाएगी, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ये कब हो जाएगा। अगर पाकिस्तान गलती से कूद गया तो उस जंग की आग पूरे एशिया में फैल जाएगी। फिर देखिए मीनाक्षी बिल्कुल क्लियर है, इनको कुछ बातें समझने की आवश्यकता है, अपने अंदरूनी हालात देख लें। इनको खुद पता है कि पिछले 40-50 साल से आतंकवादियों को कौन पाल रहा है। जैश ए मोहम्मद कहाँ है, लश्कर तैयबा कहाँ है। एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैंने एक वर्ड नहीं कहा, आप जब बोल रहे थे एक शब्द नहीं कहा मैंने। अरे इनका मेंटल लेवल नहीं है भाई कि आप बैठ करके वेटरन के साथ आप बैठ कर ये मैं कह रहा था कि ये दीजिए जी सर। तालिबान के जन्मदाता हर चीज के अमन नाम का शब्द पाकिस्तानियों के मुंह से ठीक नहीं लगता, पहली बात। दूसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि आप अपने अंदर आज जो हालात हैं उन पर झांक लीजिए, फिर बात करिए। तीसरी बात मैं ये बता रहा हूं कि ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बार बार बात हो रही है, वो ऐसी लिपाप होती थी जिसको कि पहले दिन से पता था कि ये कभी भी कामयाब होने वाला नहीं है। क्योंकि एक तो जो इसको इसके बाद तो ये बिल्कुल क्लियर कट, क्योंकि जो क्या होता है देखिए, जो कोर इश्यूज थे उनको हाशिए पे डाल करके इन्होंने, अमेरिका ने जो कहा उसको करने की पूरी कोशिश करी। और मेरे को लगता है कि इसको आप छोड़ दें कि किसने क्या किया। आज अभी परिस्थिति यह है कि लगातार सऊदी अरब के ऊपर हमले हो रहे हैं, इजराइल साथ में खड़ा है। अब अगर ये साथ में जाएंगे तो उनका स्टेटस क्या रहेगा, ये अपने आप सोचने की इनको आवश्यकता है। और मेरी सलाह रहेगी पाकिस्तान को कि अपने अंदरूनी हालत सुधार लें। मैंने उदाहरण दिखा दिए आपको 3-4 जिस प्रकार के हुए हैं, और जिस सेना की आप बात कर रहे हैं वो पिछले 3 महीने से अफगानिस्तान से पिट रही है। तो मेरे को ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि कौन कहां पर क्या जा रहा है। आज परिस्थिति यह है कि पाकिस्तान एक निश्चित रूप से दो राह पर खड़ा हुआ है, जहां उसको चूज करने की आवश्यकता पड़ने की संभावना बनी हुई है। हमको इसको इस तरह से समझना चाहिए कि अगर आपका इनके साथ पैक्ट है तो उस पैक्ट के चलते क्या आप ईरान के खिलाफ लड़ाई में आएंगे? अगर आएंगे तो हाँ, नहीं आएंगे तो बताइए कैसे नहीं आएंगे। और फिर क्या आपकी जो पीछे हालात हैं उसको देखते हुए क्या आपके किस प्रकार की, आप पूरी दुनिया में अमन स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान से आप युद्ध लड़ रहे हैं, ओपन वॉर हो रही है अफगानिस्तान से, तो इसका कोई जवाब नहीं है। बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। बलूचिस्तान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया, उसका कोई जवाब नहीं है। अच्छा ठीक है सर, जवाब ले लेते हैं, बोल रहे हैं शायद कुछ बोले, बोलिए। और अमन की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है, देखिए ले लेते हैं सर जवाब। मीनाक्षी जी, एक नियम, एक नियम है सर, ये नियम कायदे जानने वाले लोग नहीं है। तौर पे हमारा हिस्सा बन चुका है। अब जहाँ पे बलूचिस्तान में सुन लेते हैं जरा। बलूचिस्तान में वो जो सो कॉल्ड इंडिपेंडेंस है ना, वो भारत के जो है अकाउंट से सामने आ रही है। बलूचिस्तान में हम बड़ी तबीयत ठीक कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है ना, इसके पीछे जो भारतीय बढ़ती है, फिर तो ये पाकिस्तान के लिए और ज्यादा शर्म की बात है। आप ये एक सुनिए मीनाक्षी, देखिए ये बात फालतू कर रहे हैं। हाँ। पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। जिस देश की पॉलिसी हो कि दूसरे देश में आकर के आतंक मचा करके उसको लहूलुहान करना, इनकी पॉलिसी है। ये आतंकवादी देश है, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। 2018 का इसी डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आप सुन लें, उन्होंने कहा था कि अरबों डॉलर हमने पाकिस्तान को दिए हैं, और पाकिस्तान ने वो तमाम अरबों डॉलर जो है उनको आतंकवाद को बढ़ावा देने में साइफन ऑफ कर दिए। ठीक है सर, जो बात करते हैं हुदा बहुत देर से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हुदा मेरा इसके साथ एक सवाल भी है कि जरा आप ये बताइएगा कि जो MOU सऊदी के साथ साइन हुआ है, वो MOU सऊदी की जगह इसी सितंबर 2025 में ईरान के साथ साइन हुआ होता और फिर भी पाकिस्तान उनके लिए लड़ने के लिए नहीं आता, तो भी आपका यही स्टैंड होता? ओके मीनाक्षी जी, बिफोर आई आंसर, बस एक क्विक डिस्क्लेमर, क्योंकि आपने मेरे इंडियन होने पे, मेरे हिंदुस्तानी होने पे सवाल उठाया। नहीं, मेरा उसमें कोई सवाल नहीं था। अगर आपको ऐसा लगा तो मैं उसके लिए अभी कह रही हूँ कि ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था।
क्योंकि मुझे प्रो इंडिया होने के लिए एंटी पाकिस्तान होना जरूरी नहीं है, जस्ट स्टेटिंग दैट फॉर द रिकॉर्ड। नाउ कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, डेफिनेटली पाकिस्तान इस वक्त इन अ सूप है, फंसा हुआ है वो, क्योंकि एक तरफ उसका एमओयू सऊदीया के साथ साइन हुआ है, एंड जस्ट स्टेटेड फॉर द रिकॉर्ड कि सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना है, तो ये तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए एक बहुत ही इमोशनल पॉइंट आ जाता है, बिकॉज मक्का मदीना पे अटैक कोई भी मुस्लिम मुमालिक बर्दाश्त नहीं करेगा, राइट। पाकिस्तान के वहाँ पे डिफेंस एग्रीमेंट्स भी है सऊदी अरेबिया के साथ, उनके वहाँ पे डिफेंस के बहुत पुराने एग्रीमेंट्स भी है। एक टाइम पे पाकिस्तानी मिलिट्री सऊदी आर्मी को ट्रेनिंग भी देती थी, राइट। अब ईरान के साथ भी पाकिस्तान की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो मेरा सवाल पाकिस्तान साइड से एक है और इंडिया साइड से एक है। पाकिस्तान साइड से मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आप सऊदी अरेबिया को डिफेंड करेंगे तो ईरान को क्या जवाब देंगे, बिकॉज इस वक्त ईरान के साथ भी आपको ताल्लुक खराब नहीं करना है, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया साइड से सिर्फ एक ही सवाल है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी खुद प्रो पैलेस्टाइन एंटी इजराइल थे, आज का इंडिया प्रो इजराइल कैसे हो सकता है? वो एक जेनोसाइडल स्टेट है और हम सबको प्रो पैलेस्टाइन एंटी। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, जैसे ईरान ने 1948 में इजराइल को मान्यता दी थी, आपको याद होगा, और फिर उसके बाद वो एंटी हो गया, ठीक है। मुझे लगता है ये जवाब आपके लिए काफी होगा। मसूद जी, आपकी तरफ से एक सवाल उन्होंने पूछा था, उसका जवाब आप दे दीजिए। को सपोर्ट नहीं कर सकते मीनाक्षी जी, जेनोसाइड आपको लग रहा है जिस कंट्री में 7 अक्टूबर 2023 हुआ हो, वो जेनोसाइड कर रहा है, उसे अपने लिए लड़ने का अधिकार नहीं है, उसे अपने लिए लड़ने का अधिकार नहीं है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।